नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे मैथमेटिक्स चैनल पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने विज्ञान और रसायन के चैप्टर 1 को कवर किया था, ठीक है? हम लोगों ने कल हाफ चैप्टर को किया था, तो हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या-क्या किए थे। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बचे हुए कंसेप्ट को करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करके इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग की तैयारी जो है, वो तैयारी आप लोगों का कंटिन्यू होता रहे। तो आज की क्लास में हम लोग का बहुत सारा खास क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान को कितने भागों में बाँटा जाता है, ये सारी कल की क्लास में आपको बताया गया था। अगर कल की क्लास आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है, तो आप जाइए वहाँ से नोट डाउन कीजिए, ठीक है? और अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़े थे, इसके बाद खगोल विज्ञान पढ़े थे, फिर हम लोग का क्या था, भूगर्भ विज्ञान था। फिर रसायन विज्ञान को हम लोग पढ़े थे। फिर आपकी जो रासायनिक विज्ञान है उसको कितने डिवीज़न किया जाता है, ये आपको बताया गया था। रसायन विज्ञान और उनकी उपशाखाएँ बताए गए थे, जिसमें कि हम लोग अलग-अलग हम लोग किए थे, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में वैज्ञानिक विधि पढ़ने वाले हैं। वो कौन-कौन सा विधि है जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, ठीक है? जिसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि जो विज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो साइंस में जो पढ़ रहे हैं, वो सही से फैक्ट जो दिया जाता है विज्ञान में, जो भी प्रूफ किया जाता है, वो विज्ञान के लिए क्या है, सही है। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग का क्या है, वैज्ञानिक विधि है, तो वैज्ञानिक विधि में हम लोग को क्या किया जाता है, वैज्ञानिक विधि किसको बोलेंगे? यानी कि वह विधि, ठीक है? यहाँ वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, ठीक है? जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, वैज्ञानिक विधि कहलाता है। यानी कि देखिए, साइंस हम लोग हाइपोथेटिकल चीज़ कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, उसने ये कहा, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। विज्ञान के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चीज़ों को क्रमबद्ध, ठीक है? शुरू में ही जब मैंने आप लोग को बताया था कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, यानी कि विज्ञान वो है जिसको हम लोग क्रमबद्ध, सुसंगठित, अव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के लिए इन सब फैक्टर को होना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए, हम लोग को ये विज्ञान के प्रमुख चरण है जिसको लिखा गया है। पहला जो है तथ्यों का परीक्षण, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट बोलते हैं। कुछ भी चीज़ बोला गया तो उसको हम उन चीज़ों को हम लोग क्या किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? फिर उन लोग उस फैक्ट को लेकर के पूरा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद विज्ञान अपना रिज़ल्ट देता है। इसके बाद जो है प्राकृतिक नियम का निर्माण, यानी कि जब ये फैक्ट परीक्षण हो जाता है तो एक नियम बनाया जाता है कि हाँ, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन को बनाने वाले सर आइज़ैक न्यूटन पहले उस पर ऑब्ज़र्व किए कि पृथ्वी में ऐसा क्या चीज़ है जो कोई भी चीज़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो उन पर एक लॉ बना, ठीक है? जिसको हम लोग गति के नियम बोलते हैं। आगे जाकर के हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल को आगे अगले वाले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिज़िक्स के। फिर परिकल्पना का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कुछ ऐसा होता है कि हाँ, भविष्य में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, तो वो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फॉर्मूलेशन बना देते हैं कि इस तरह से होगा। और फिर परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग, और चौथा जो होता है कि हम लोग जो नियम कानून जो बना रहे हैं, ठीक है? जो भी आप रूल बना रहे हो, उसके लिए आपको एक्सप्लेनिंग करना होगा कि हाँ, इस तरह का होगा, अगर फ्यूचर में आगे अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, तो हम लोग को इस तरह से एक्सप्लेनेशन, हम लोग हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन उसको देते हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग को क्या किया जाता है, किया जाता है। तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे किस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं। तो पहला जो है तथ्यों का परीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन और फैक्ट में हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो प्रेक्षण जो है, ठीक है? इसमें प्रेक्षण यानी कि जो भी हम लोग का आपका फैक्ट हो जो होता है, ठीक है? गुणात्मक अर्थात तो गुण, इसमें हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, रंग का, ठीक है? गंध का और स्वाद का, ठीक है? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को सही से विज़ुअल हो। अ ठीक है? स्वाद आदि पर आधारित मात्रात्मक, जैसे कि आयतन हो गया, उसका क्वथनांक कितना होता है, आदि पर आधारित होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट बोला जाता है, ठीक है? तो इसको आप आराम से वीडियो पॉज़ करके आप नोट डाउन करो। आप ये समझ के आए हो कि आराम से बैठ के देखना है तो क्लास छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से नहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं उदाहरण का बात करूँ, ठीक है? तो इसमें जैसे कि क्या उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए कि जैसे कि किसी गैस का दाब है, ठीक है? दाब बढ़ने पर उसके आयतन में कमी जाती है। यानी कि किसी गैस का जो दाब है, ठीक है? मैं लिख के बता दे रहा हूँ। यानी कि गैस पर, ठीक है? गैस पर अगर दाब अगर बढ़ता है, ठीक है? दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है
तो उसके आयतन में कमी आती है। बात सही है, उसके आयतन में कमी आती है। यानी कि दाब बढ़ता है तो आयतन में कमी आती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो ये इस तरह से क्या बता रहा है, एक प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग का होता है। तो हम लोग इस तरह से पता लगाते हैं रंग, गंध, स्वाद, उसका आयतन का बारे में भी हम लोगों ने आयतन बढ़ा। क्वथनांक यानी कि उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट में देखते हैं। दूसरा जो है प्राकृतिक नियम का निर्माण, यानी कि जो भी अब इस पद में हम लोग क्या कर देखते हैं कि इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षण को, ठीक है, एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। इन प्रेक्षणों में व्यवहार में कहीं कोई समानता मिलती है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण होता है। मतलब कि अगर थोड़ा-सा भी समानता अगर कोई 2 चीज़ों के बीच में हम लोग मिलता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका नेचुरल लॉ का निर्माण हम लोग करते हैं। ठीक है? अगला जो है इस पद में जो तो तीसरा जो हम लोग का है, तीसरा जो हम लोग लिखा है लिखा गया है आपका परिकल्पना का निर्माण। यहाँ पर जो है हम लोग का परिकल्पना का निर्माण। ठीक है? यहाँ क्या है, परिकल्पना का निर्माण। इस पद में हम लोग क्या देखते हैं, नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर, यानी कि अगर पहले से कुछ अनुमान अगर लगाया गया है तो उस अनुमान को हम लोग देखते हैं और उसके हम लोग क्या बोलते हैं, परिकल्पना करते हैं। आप यहीं से देखिए कल्पना यानी परि यानी जो कल्पना पहले किया गया हो, ठीक है, उस चीज का हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो कि आपका जो आदर्श गैस है, ठीक है, आदर्श गैस व्यवहार ये एक परिकल्पना है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा। चौथा जो लिखा गया है हम लोग का कि परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग, यानी कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे कि हम लोग को ये वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ, जो भी तथ्य जो दिया जा रहा है वो तथ्य हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, आपका वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है, जिसके द्वारा हम चीजों को पता लगाते हैं विज्ञान में। समझे? अब रसायन विज्ञान जो है इसका क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग के डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, खाद्य पदार्थ जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, शराब हो गया, जेली हो गया, रसायन की ही देन है। ठीक है, ये सब किसका देन है, रसायन का देन है। फिर अगर हम लोग बात करें फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम लोग कृत्रिम, ठीक है, जो हम लोग कृत्रिम जो उर्वरक का यूज़ करते हैं, कृत्रिम उर्वरक जैसे कि यूरिया हो गया, फॉस्फेट का हम लोग क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये भी एक रसायन का देन है। तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन का एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है? आगे अगर हम लोग पढ़े जो डीडीटी होता है, ठीक है? जो हम लोग के लिए डीडीटी है। उसके बाद बेंजीन हेक्सोक्लोराइड जो होता है, बीएचसी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आदि रासायनिक पदार्थों का हम लोग क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो पौधों में होने वाले जो कीटाणु और रोगों से क्या करता है, ये बचाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पौधों को बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, पौधों को बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं, पीने योग्य के लिए बनाने के लिए। फिर परमाणु बम हो गया आपका, आपने सुना होगा एटम बम जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, एटम बम हो गया। उसके बाद हम लोग का हाइड्रोजन बम, ये सब बनाने के लिए इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यूरेनियम का यूज़ हम लोग करते हैं। यूरेनियम आप लोगों ने सुना होता है। ठीक है, ये मोस्ट हाईली एलिमेंट है ये। ठीक है, मोस्ट हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब जो हम लोग को क्या करते हैं, ये सब बम बनाने में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग के डेली जीवन में रासायनिक का हम लोग का क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज का हम लोग का ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 था, हम लोग का क्या हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर 1 हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग को सेशन क्या करेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग क्या करो, जो भी ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर को देखो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने के बाद अपने ऑप्शन को क्या करो, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करो। अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप आंसर लिखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, तो आपको कमेंट करना है 1 का ए, ठीक है, आपको कमेंट करना है 1 का ए, ठीक है, 2 का बी। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, मिला सकते हो।
ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का। तो पहला जो क्वेश्चन है ये सिंपल सा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि क्रमबद्ध, ठीक है, बोला जा रहा है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, ठीक है, ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग शुरू में ही देखे थे, क्रमबद्ध असुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग अपना नोट डाउन आंसर कर लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। हम लोग का क्या होता है, विज्ञान इसको बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। हाँ, आधुनिक जो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री साइंस है, उसके जन्मदाता का नाम क्या है। तो पिस्टले, ठीक है, लेवेशिये, सीले और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो थे, ये इसका आंसर क्या है आपका लेवेशिये, इसका आंसर क्या है बी। तो आप लोगों को क्या करना है, साथ-साथ आप लोग अपना आंसर को नोट डाउन करते जाना है। ये नहीं कि बस हमारे आंसर का वेट करना है। आप लोग को चैप्टर पढ़े हैं, आप लोग को आंसर देना बनता है। अगला नंबर है 3 नंबर कि रसायन विज्ञान के ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो रसायन विज्ञान का जो सर्वप्रथम जो हुआ है, ठीक है, और वो हम लोग का किस में हुआ है, मिस्र अरब देश। मैं जब आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था, ठीक है, कंसेप्ट जब बता रहा था, तो वहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा सही आंसर। तो आप अपने आंसर को नोट डाउन करते जाएँ, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरा चैनल आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर बोल रहा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है, जो कि प्राचीन नाम है। अब जो प्राचीन नाम है, तो ये आपको बताया गया था किस देश की प्राचीन नाम है, तो मिस्र देश के ये क्या है, प्राचीन नाम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शुरू में ही आपको बताया गया था कि आप अगर सही से नोट डाउन करें, जिसके लिए आपको नोट्स में क्या हो जाए, कमी हो जाए। इसके बाद दूसरे आगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है। अब ये जो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका कार्बन सल्फाइड है, फिर मीथेन है, और फिर आपका सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा आपका कार्बन यौगिक है। अब देखो, यौगिक का डेफिनेशन हम लोग आगे जा करके तो हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि कौन सा आपका कार्बन यौगिक है। तो कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाला चीज जो क्या है आपका, मीथेन है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। यानी कि यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हम लोग का हो जाएगा। हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, इसके एक एक रेगुलर चीज में पढ़ रहे थे। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आप नोट डाउन कर लें। चौथा है कि निम्न में से कौन रसायन विज्ञान का प्रमुख शाखा है। निम्न में से कौन रसायन विज्ञान का प्रमुख शाखा है, ठीक है। निम्न में से कौन रसायन विज्ञान का प्रमुख शाखा है, ये आप बिल्कुल जानते हो कि रसायन विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रमुख शाखा आपका कौन सा है, कार्बनिक रसायन है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको कौन सा होगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़े कि चेचक के टीके का आविष्कारक है, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था। इसका आंसर आप बिल्कुल नोट डाउन करें, बिल्कुल हमें पता है कि ऑप्शन में क्या है। तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किया था वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं, निम्न में से कौन जर्म, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, निम्न में से कौन जर्मनाशी है, ठीक है। जिनमें से तो क्लोरोबेंजेन है, डेटोल है, बोथ ए एंड बी लिखा गया है। नोटा, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दिस। तो इसमें से ऐसा कौन है जो जर्मनाशी है, ठीक है। तो इसमें से जो है ये दोनों, जो क्लोरोबेंजेन जो है और डेटोल, ये दोनों चीजों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिसमें ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रही है, इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन ये बना रहे कि आप लोगों को क्या कंटेंट में कमी आ रहा है, उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे। तो अब वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे अ, उतने ज़्यादा फी दे करके प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ तैयारी लेकर के, बिल्कुल हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि आप लोग एग्जाम से पहले हम लोग सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर बोल रहा है कि पौधों को कीटाणु और रोगों से बचाता है। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था कि पौधों को कीटाणु से बचाने के लिए हम लोग डीडीटी ये सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग को अभी आपको थोड़ी देर कंसेप्ट में बताया गया था। इसका जो आंसर होगा डी होगा, डीडीटी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो होगा वो सही आंसर होगा।
आप अपने आंसर को बिल्कुल नोट डाउन करो, क्योंकि नहीं नोट डाउन करोगे तो फिर पता कैसे चले पता चल सकता है। दूसरा, आदर्श गैस व्यवहार है एक, देखिए ये मैंने परीक्षा में जो पढ़ाया था, नियम बताया था, उसमें सभी मैंने बताया था कि आदर्श गैस व्यवहार है किसका, आदर्श गैस व्यवहार है ठीक है? यानी कि आदर्श गैस व्यवहार जो बताया गया था वो आपको परिकल्पना है। तो ये सब जो भी आप कांसेप्ट पढ़े हो थ्योरी में, वो सारे आपको कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह से नहीं कि आपको हवा-हवाई बताया जा रहा है, तो वो सारे कांसेप्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जो है आपका, निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होता है? यानी कि निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ से निर्मित होता है? तो इसमें भी हम लोग का क्या है आपका आंसर, ठीक है? यानी कि जो बोल रहा है कि यूरिया जो है, कौन रासायनिक पदार्थ से, यूरिया भी, सल्फर ड्रग ये भी बनता है, ड्रग बनता है, ठीक है? डेटॉल बनता है, ये सभी। तो हम लोग का जो आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज़, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इस चीज़ के लिए हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है? ताकि हम लोग और भी अच्छे कंटेंट को क्या करें, और भी कोशिश करें कि आप लोग को वो सारा डेटा लाया जाए। और प्लस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग को लगभग कुछ चैप्टर खत्म हो गया, तो हम लोग अब पीवाईपी क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। पीवाईपी हम लोगों ने इसलिए अभी नहीं शुरू किया, क्योंकि जब तक आप लोग के कंसेप्ट बनेंगे नहीं, ठीक है? आप लोगों का कंसेप्ट अगर पता होगा नहीं, तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे? तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर को पहले आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज़ आपको करवाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारा वीडियो आप देखिए, ठीक है? अपनी क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है? और आप लोग जाकर के क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।